हेलो एवरीवन। वेलकम टू प्रमोद एकेडमी। प्रमोद एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि जान रहे हैं आप लोग कि ट्रिगोनोमेट्री का कंटिन्यूअसली मैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन का सीरीज लेकर आ रहा हूं। क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 अभी चल रहा है। एक्सरसाइज 9.1 में प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक का 5 तक का सॉल्यूशन दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 6 से अभी स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन 6 कह रहा है ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the बिल्डिंग। तो कह रहा है क्या कि एक बिल्डिंग है और सामने एक लड़का खड़ा है 1.5 मीटर हाइट का। 1 पॉइंट और का हाइट कितना 1.5 मीटर। अब जब इसके आंख से यहाँ पे बिल्डिंग पे एंगल बन रहा है, ये बन रहा है, कितना बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हाइट टू द टॉप ऑफ द 30, ये 30 डिग्री है। ये 30 डिग्री है। जैसे ही बिल्डिंग की ओर वो बढ़ रहा है तो एंगल 60 डिग्री हो। ये क्या कर रहा है, बिल्डिंग की तरफ जैसे ही लड़का यहाँ से बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा है, सपोज यहाँ आया, यहाँ पे आया तो टुवर्ड्स द बिल्डिंग ये 60 डिग्री कब हो रहा है, एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। जैसे ही बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा है, ये बिल्डिंग यहाँ पे है और बिल्डिंग की तरफ ये लड़का यहाँ से यहाँ जैसे आया, ये एंगल कितना डिग्री का हो गया, ये एंगल 60 डिग्री का हो गया। ये एंगल 60 डिग्री हो गया। तो अब क्या दिया हुआ है, ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है। ये पूरा हाइट कितना दिया हुआ है, 30 मीटर। पूरा हम लिख बिल्डिंग का हाइट 30 मीटर। तो ये टॉल बॉय जो है ये 1.5 मीटर का है। तो जब ये 1.5 मीटर टॉल है, इधर भी 1. जब ये 1.5 हो जाएगा तो इतना वाला पार्ट कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा, 30 माइनस 1.5, तो 28.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा। अब चलिए इसको क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, बी हो, बी यहाँ मान लीजिए, कहीं भी मान लीजिए, बी। तो हमें निकालना क्या है, ये जो करा फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, करा यहाँ से बिल्डिंग की तरफ जो गया यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस मांग। इस डिस्टेंस को सपोज हम एक्स मान, ये एक्स मान मांग रहा है, एक्स का वैल्यू। ये डिस्टेंस जो बिल्डिंग की तरफ जो लड़का गया तो वो कितना दूरी तय किया, ये मांग रहा है। तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ, सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन में यहाँ पे क्या है, ये भी बिल्डिंग है। तो सबसे पहले मान लीजिए आप लेट ए बी, बी इज द बिल्डिंग, बी क्या है, बिल्डिंग। और सी क्या है, टॉल बॉय है। सी क्या है, अब ई पॉइंट पे कितना डिग्री एंगल बन रहा है, ई पॉइंट पे, ई पॉइंट पे 30 डिग्री। एफ पॉइंट पे कितना बन रहा है, एफ पॉइंट पे 60 डिग्री। तो एंगल बी कितना है, ये सारा जो फिगर में है ये डाल चुके हैं। हमें निकालना क्या है, हमें ये वाला पॉइंट। सबसे पहले हमें ये निकालना है। तो देखिए, यदि हम यदि हम इसका बात करें, छोटे ट्रायंगल का, डी 60 डिग्री दिया,
ये 60 डिग्री दिया हुआ है, और ये पी, ये सामने 60 डिग्री के सामने का जो साइड्स है इसको पी कहेंगे। पी दिया हुआ है 28.5, बिकॉज 30 माइनस 30, 30 मीटर पूरे बिल्डिंग का हाइट है, 1.5 मीटर टॉल बॉय का इधर था हाइट, तो इधर 5 माइनस हो जाएगा, 1.5 माइनस, तो कितना बच जाएगा, ये 20। तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ए डी एफ में सबसे पहले ले, ट्रायंगल डी ए डी एफ में क्या है, 1060 डिग्री ले लेते हैं। 1060 डिग्री इक्वल टू ए डी बाय डी एफ हो जाएगा, ए डी बाय डी एफ हो जाएगा। तो ए डी कितना दिया हुआ है, 1060 डिग्री का सबका वैल्यू पुट करते हैं। 1060 का वैल्यू कितना होता है, √3। ए डी का कितना दिया हुआ है, 28 पॉइंट, डी एफ नहीं मालूम, डी एफ रहने दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वैल्यू निकल जाए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, √3 डी एफ इक्वल टू हो जाएगा 28 पॉइंट, डी एफ इक्वल टू हो जाएगा 28.5 बाय, ये हो गया डी एफ का वैल्यू, ये हो गया 28 पॉइंट, ये वाला वैल्यू डी एफ जो है कितना निकल गया, 28.5 बाय, अब ये बड़ा वाला ट्रायंगल में लेते हैं जिसका एक एंगल 30 डिग्री, ट्रायंगल ए डी ई में। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ट्रायंगल ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई, इसमें क्या हो जाएगा, 1030 लेना पड़ेगा, 1030 डिग्री इक्वल टू, अब देख लेते हैं पी बाय बी होता है 10 का, तो पी और बी में क्या है इसके लिए ये ए डी पी हो गया, और डी ई ए डी बाय डी, क्या हो जाएगा, ए डी बाय डी, डी बाय डी, ए डी बाय डी हो। अब 10 सबका वैल्यू पुट करते हैं, 1030 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, एडी का वैल्यू, एडी का वैल्यू 28.5 क्या हुआ है, और डीई, डीई को दो पार्ट में लिख सकते हैं, यहाँ पे जो डीई है, डीई इसको लिख सकते हैं डी एफ प्लस एफ ई, डी एफ प्लस एफ ई, डी एफ प्लस डी एफ प्लस, अब वैल्यू दोनों का वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/√3, डी 28.5, डी एफ का वैल्यू अभी निकला था, कितना निकला था डी एफ का वैल्यू, डी एफ का वैल्यू जो है 28.5/√3, ये पुट कर देते, 28.5 बाय प्लस एक्स निकालना है, अब इससे एक्स निकल जाएगा, जो रिजल्ट होगा वही फाइनल आंसर। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये हो जाएगा 28.5/√3 प्लस एक्स बराबर, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर से करेंगे 28.5, अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 28.5√3, वो इधर आ जाएगा तो माइनस में होगा 8.5 बाय, अब देखिए x इक्वल टू 28.5, इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन ले लेते हैं, 28.5 कॉमन यदि ले लिए, √3 माइनस 1/√3, अब इसको एलसीएम लेके क्या दीजिए, 28.5, ये √3 एलसीएम हो गया, √3 3 हो गया, 3 माइनस 1, 3 - 1/√3 हो, अब क्या हो गया, x का वैल्यू 28.5 to 2/√3, रैशनलाइज करना पड़ेगा, ये तो √3 रहता नहीं है, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, देखिए कितना हो गया, 28.5 to 2√3/3, कटेगा भी, ये कट जाएगा,
तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको कितना हो जाएगा 5037। ये किसका वैल्यू निकल गया, ये एक्स का वैल्यू निकल गया। तो यही तो 57√3/3 हो गया। इसको काट भी देते हैं, 19 से कट जाएगा, 19√3 हो गया। फाइनल एक्स का वैल्यू कितना हो गया, फाइनल एक्स का वैल्यू 19√3। फाइनल एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 19√3 हो गया। तो यही इसका फाइनल आंसर हो गया। देखिए ये एक्स का 19, ये एक्स का वैल्यू 19.3 हो गया। यही फाइनल आंसर हो गया। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या हो गया, 19√3। 19√3 का आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द top of a transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. क्या क्या एक बिल्डिंग पे एक टावर डाला गया, बिल्डिंग पे ही टावर है और बिल्डिंग पर टावर है, तो क्या है एक पॉइंट से एक एंगल जो बनता है बिल्डिंग के टॉप पे 45 डिग्री का बनता है और टावर के टॉप पे 60 डिग्री का एंगल बनता है। और तो कह रहा है फाइंड द टावर हाइट ऑफ द टावर। चलिए सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। बिल्डिंग का हाइट कितना है, 20 मीटर है। ये सपोज ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग है 20 मीटर इसका हाइट है। अब क्या है इसी बिल्डिंग पे ऊपर में टावर लगा, यहाँ पे टावर है। तो वो क्या रहा है, जहाँ एक पॉइंट से फ्रॉम ए पॉइंट, ग्राउंड के एक पॉइंट से यहाँ बिल्डिंग के हाइट पे जो एंगल बना रहा है, ये बना रहा है कितना डिग्री, 45 डिग्री। ये कितना बना रहा है, 45। और फिर क्या क्या, ये टावर जो, ये जो टावर है, ये टावर है, इस टावर से जो यहाँ एंगल बन रहा है इसी पॉइंट पे, ये 60 डिग्री का पूरा बन रहा है। ये कितना बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। और तो कह रहा है क्या, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये हाइट नहीं पता है, ये एच मान लेते हैं। और बिल्डिंग का हाइट कितना दिया हुआ है, 20 मीटर। ये बिल्डिंग का हाइट 20 मीटर, घर का हाइट। ठीक, तो सबसे पहले हम ए बी सी डी कर लेते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं, ए बी सी डी, ये कर लिए। अब देखिए ये दिया हुआ है, ये निकाल। तो सबसे पहले हम छोटा वाला इस ट्रायंगल में लेते हैं 45 डिग्री। तो सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं, सॉल्यूशन की तरफ। तो इसमें सबसे पहले इस फिगर में एज पर फिगर हमने क्या क्या माना उसको नोट डाउन कर लेते हैं। लेट बी डी द हाइट ऑफ बिल्डिंग हो गया। और एडी क्या है, एडी क्या है, एडी इज द टावर, टावर हो। और सी पॉइंट पे 45 डिग्री एंगल बन रहा है एंड 60। तो अब सबसे पहले किस ट्रायंगल में लेंगे, छोटा वाला ट्रायंगल जो है 45 डिग्री वाला लेंगे। तो इन ट्रायंगल BCD में चलते हैं। BCD में क्या ले लेंगे, P दिया हुआ है और ये निकालना है, यदि बेस निकालना है तो 10 वाला फार्मूला लगाएंगे। 1045 डिग्री, 1045 डिग्री इक्वल टू BD, ये P हो गया और BC P हो गया। अब 10 वैल्यू पुट कर देते हैं। 1045 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है। 1 इक्वल टू BD 20 दिया हुआ है, BC नहीं मालूम, BC निकालना होगा। तो BC कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। BC का वैल्यू 20 मीटर। BC कितना निकल गया,
20 ये निकल गया। अब बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी। अब इन इन ट्रायंगल ए बी सी में चलते हैं। ए बी सी में एंगल कितना था, 60 डिग्री था। फिर क्या लेंगे, टेन 60 लेंगे। टेन 60 डिग्री बराबर ए बी बाय, यही है। देख लेते हैं फिगर में, बड़ा वाला ट्रायंगल में ए बी बाय बी सी। ए बी को दो पार्ट में कर देंगे, ए डी प्लस बी डी, ए डी प्लस बी डी कर लेते हैं। ए डी प्लस बी डी कर लेते हैं, इसको ए डी प्लस बी डी। टेन 60 डिग्री बराबर ए डी प्लस बी डी बाय बी सी, प्लस बी डी बाय बी सी। अब सारे का वैल्यू पुट कर दीजिए। 1060 का वैल्यू कितना होता है, √3। और एडी का वैल्यू एच है, माने हुए हैं एच, निकालना ही है। और बीडी कितना दिया हुआ है, बीडी अभी 20 दिया हुआ है, बीडी जो है 20 दिया हुआ है, तो 20। और बीसी भी 20 निकला है, बीसी जो है 20 निकला है। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, एच का वैल्यू निकल जाएगा। तो एच प्लस 20 इक्वल टू 20√3 और एच इक्वल टू 20√3 माइनस 20। अब देखिए इसमें 20 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, 20 यदि कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1। 20 कॉमन ले लिए तो कितना हो गया, √3 माइनस 1। यही तो एच किसको माने थे, ये टावर को माने थे। यही तो टावर का हाइट हो गया, यही तो आंसर हो गया। 20 टू √3 माइनस, ये आंसर हो गया।